हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो न्यू स्कीम अनाउंस हुई हैं ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर। पीएम मोदी ने अनाउंस की हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम शरी स्कीम, जो स्कीम का नाम है पीएम शरी स्कीम, जिसके अंदर डेवलप किए जाएंगे 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। आज हम इसी स्कीम के बारे में देखेंगे क्या है इस स्कीम में। जो भी ये स्कूल्स हैं विल बिकम मॉडल स्कूल्स, ये मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। इनकैप्सुलेट फुल स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। पीएम मोदी मेड द अनाउंसमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। जो ये स्कीम अनाउंस हुई हैं टीचर्स डे के दिन पे ये हुई हैं। इसमें जो ट्वीट हैं ये आप देख सकते हैं। टुडे ऑन टीचर्स डे आई एम ग्लैड टू अनाउंस अ न्यू इनिशिएटिव। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किए हैं। द डेवलपमेंट एंड द अपग्रेडेशन ऑफ 14,500 schools across the country अंडर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। जो पीएम शरी है एक्रोनिम है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना। दीज विल बिकम मॉडल स्कूल। जो ये स्कूल होंगे 14,500 स्कूल, इनको मॉडल स्कूल बनाएंगे, विच विल इनकैप्सुलेट द फुल स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पीएम मोदी said in a series of tweets। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में। व्हाट इज़ द पीएम शरी स्कीम, ये स्कीम क्या है एक्चुअली। ये जो पीएम शरी स्कीम है ये क्या है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, द स्कीम विल बी कॉल्ड पीएम शरी स्कीम। इस स्कीम को कहेंगे पीएम शरी स्कीम। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जो इसका फुल फॉर्म है पीएम schools for rising India। Under it, as many as 14,500 schools across states and union territories will be redeveloped। ये redevelop किए जाएंगे जो स्कूल्स होंगे, जो इस लिस्ट में ये स्कूल 14,500 स्कूल जो अक्रॉस कंट्री लिए जाएंगे, तो ये redevelop किए जाएंगे टू रिफ्लेक्ट की फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। द प्लान वाज फर्स्ट डिस्कस। जो ये प्लान था ये स्कीम का, जो पहले डिस्कस किया गया है जो एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं एंड यूटीज़ ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन जून एट गांधीनगर इन गुजरात। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मीटिंग हुई थी, जो बाकी एजुकेशन मिनिस्टर्स है डिफरेंट स्टेट्स के, उनके साथ मीटिंग की गई। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने मीटिंग की है कि कहाँ पे की है, एट गांधीनगर गुजरात में। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये आपको याद रखना है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, had then said that the initiative will be taken forward in consultation with the state। जो ये इनिशिएटिव है पीएम शरी जो स्कीम है, तो ये फॉरवर्ड हम लेके जाएंगे इनिशिएटिव जो ये है इन कंसल्टेशन विद स्टेट। ही हैड एडेड दैट while there are exemplary schools, जो सेंट्रल जो रन करता है स्कूल्स, नवोदय विद्यालयास, केंद्रीय विद्यालयास, द पीएम शरी विल एक्ट एज एनईपी लैब्स। जो ये पीएम शरी स्कीम होगी ये एक्ट करेगा एनईपी लैब्स। वायर विल बी द शरी पीएम शरी स्कूल्स कम अप। अब ये जो पीएम शरी स्कूल्स, तो कहाँ से लिए जाएंगे ये स्कूल। द सेंटर हैज़ नॉट येट रिलीज द लिस्ट। अभी तक कोई भी लिस्ट सेंटर ने रिलीज़ नहीं किया है जो ये स्कूल्स इस लिस्ट में आएंगे। 14,500 स्कूल जो अक्रॉस कंट्री लिए जाएंगे, अभी तक कोई लिस्ट सामने नहीं आया है। दैट विल बी चूजन फॉर दिस पर्पज़। जो इस पर्पज़ पीएम शरी स्कीम के पर्पज़ के लिए जो स्कूल्स अनाउंस किए जाएंगे वो अभी तक नहीं हुआ है, जो लिस्ट नहीं आया है। इट हैज़ हाउएवर अनाउंस्ड दैट पीएम शरी स्कूल्स विल आल्सो ऑफर मेंटरशिप टू अदर स्कूल्स इन देयर विसिनिटी। अलबत्ता ये इसमें अनाउंस किया गया है जो पीएम शरी स्कूल्स होंगे वो ऑफर करेंगे मेंटरशिप। जो बाकी स्कूल्स उस एरिया में होंगे उनके उन स्कूल्स को भी वो मेंटरशिप ऑफर करेगा जो स्कूल इस स्कीम के अंडर आएंगे। इस स्कीम में जो स्कूल्स अनाउंस किए जाएंगे तो वो मेंटरशिप ऑफर करेगा बाकी स्कूल्स के लिए भी। These schools will be equipped with modern infrastructure including labs, smart classrooms, libraries, supports equipment, art room, etc। जो ये स्कूल्स होंगे जो इस स्कीम के अंडर स्कूल्स अनाउंस किए जाएंगे, जो ये 14,500 स्कूल्स होंगे, तो इनमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लैब्स होंगे, इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगे, सपोर्ट्स इक्विपमेंट, सब कुछ ये होगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा इन स्कूल्स में। एंड शैल आल्सो बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल्स। और इन स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा एज ग्रीन स्कूल्स विद वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल इन करिकुलम। तो ये आपने देखा है ब्रीफ, इसमें क्या होंगे
मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्कूल्स होंगे। तो ये इस स्कीम में, पीएम शहरी स्कीम्स में आएगा। जब लिस्ट अनाउंस हो गए कौन कौन से स्कूल्स इस स्कीम में आएंगे, तो उन स्कूल्स में ये सारी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया जाएगा। और ये स्कूल्स बाकी जो भी विसिनिटी उस एरिया में स्कूल्स होंगे उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा, ये जो इस स्कीम में ये स्कूल्स अनाउंस किए जाएंगे। अब हम देखेंगे ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब हम देखेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज़ वन वायर कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज लाइकली स्प्लिट 60-40 रेशो among the union governments and the states union territories। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का जो खर्चा होता है वो स्प्लिट किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है 40:60:40 रेशो। 60 जो यूनियन पे करता है और जो 40 होता है वो स्टेट्स जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनको पे करना होता है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं। फॉर इंस्टेंस द मिड डे मील स्कीम, जो मिड डे मील स्कीम है स्कूल्स में अभी चल रही है मिड डे मील स्कीम, जहाँ पर फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है। एंड पीएम आवास योजना जो है ये दोनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपको जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो है पीएम किसान, जिसमें जिसमें जो भी किसान है उनको 6000 पर एनम दिया जाता है इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो उसका फंडिंग है वो सारा सेंट्रल प्रोवाइड करता है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसके लिए क्या है 60:40 रेशो होता है फॉर कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, मिड डे मील स्कीम है, पीएम आवास, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल हैं, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर, उनके लिए होता है अप टू सेंट्रल जो कंट्रीब्यूट करता है वो अप टू 90% करता है। जो बाकी 10% है वो ये नॉर्थ ईस्टर्न या जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो उनको सिर्फ 10% तक ही देना पड़ता है। तो इसमें जो कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन स्कूल एजुकेशन। अब हम थोड़ा सा देखेंगे जो की फीचर्स है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैं 2022 का, उसके जो की फीचर्स हैं इन स्कूल, नॉट इन हायर एजुकेशन। यहाँ पे मैंने हायर एजुकेशन का जो कुछ नहीं मेंशन किया, ये है ओनली फॉर स्कूल एजुकेशन। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इनविसेज करिकुलर स्ट्रक्चर एंड टीचिंग स्टाइल डिवाइड इनटू वेरियस स्टेजेस। जो एक करिकुलर स्ट्रक्चर एंड टीचिंग स्टाइल है स्कूल्स में वो डिवाइड किया गया इनटू वेरियस स्टेजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस स्टेजेस। जो स्टेजेस होते हैं वो कौन कौन से हैं, फाउंडेशनल हैं, प्रिपरेटरी हैं, मिडल एंड सेकेंडरी, जो 4 स्टेजेस हैं। अब इन 4 स्टेजेस को जो डिवाइड किया गया है, फर्स्ट हम देखेंगे फाउंडेशनल ईयर्स। जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं इसमें जो आता है प्री स्कूल एंड ग्रेड्स, जो प्री स्कूल होता है और ग्रेड्स ये हो जाएगा आफ्टर जो 3 साल के बाद ही ये इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैं स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी आफ्टर 3 इयर्स ऑफ एज। तो इसमें जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं वो है प्री स्कूल एंड ग्रेड्स 1 एंड 2, जो भी क्लास है 1 एंड 2 तक, तो वो आते हैं फाउंडेशनल ईयर्स। विल इन्वॉल्व प्ले बेस्ड लर्निंग। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं प्री स्कूल एंड ग्रेड्स 1 एंड 2 विल इन्वॉल्व प्ले बेस्ड लर्निंग। इस जो ये फेज़ हैं जो ये है फाउंडेशनल हैं जो डिवाइड किया गया प्री स्कूल टू ग्रेड्स 1 एंड 2, इसमें होगा प्ले बेस्ड लर्निंग, जो आप आज कल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो भी टीचर्स करते हैं, जो प्ले बेस्ड लर्निंग वो सिखा रहे हैं बच्चों को। तो ये हैं प्री स्कूल एंड ग्रेड्स 1 एंड 2, इसमें जो है प्ले बेस्ड लर्निंग है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब इसमें ये नहीं है दिया गया है टेक्स्ट बुक का कुछ नहीं, प्ले बेस्ड लर्निंग है ग्रेड 1 टू 2। एट द प्रिपरेटरी जो नेक्स्ट स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज लेवल 3rd 4th, इसमें जो क्लास आएंगे वो आएंगे 3rd to 5th। इसमें जो होगा लाइट टेक्स्ट बुक्स होंगे, जो लाइट टेक्स्ट बुक्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड, लाइट टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस करेंगे किस किस फेज़ में, जो है प्रिपरेटरी फेज़। लाइट टेक्स्ट बुक्स आर टू बी इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद सम फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग, इसमें होगा फिर और फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। पहला है फाउंडेशनल है, दूसरा है प्रिपरेटरी है लेवल 3rd to 5th,
तो नेक्स्ट है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट टीचर्स आर टू बी इंट्रोड्यूस एट द मिडल। जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे मिडल लेवल पे। मिडल मीन्स क्लास 6th to 8th, जो मिडल है तो उसमें सब्जेक्ट टीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। जो नेक्स्ट हैं, जो सेकेंडरी स्टेज है 9th to 12th, विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ये होगा मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर विद नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस और अदर। तो अब आपको ये अंदाज़ा होगा जो 4 फेज़ हैं, फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी है, मिडल है एंड सेकेंडरी है। फाउंडेशनल में सिर्फ प्ले बेस्ड लर्निंग होगी। प्रिपरेटरी में जो क्लास 3rd to 5th होगा, इसमें टेक्स्ट बुक्स एंड फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। फिर जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एट मिडल लेवल मीन्स क्लास 6th to 8th। जो सेकेंडरी स्टेज है 9 to 12th, इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसमें जो सेकेंडरी स्टेज है। तो ये था इसके लिए। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा जो ये स्कीम लॉन्च हुए हैं, ये टीचर्स डे पे लॉन्च हुए। अब हम टीचर्स डे पे थोड़ा सा देखेंगे। टीचर्स डे, जो टीचर्स डे वो 5th सितंबर को जो मनाया जाता है, 5th सितंबर एवरी ईयर। ये दिन मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इसका जो बर्थडे आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो उसके बर्थडे पे ये मनाया जाता है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो बर्न हुआ था तेलुगु फैमिली इन तमिलनाडु में 5th सितंबर 1988 में। तो जो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये इन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी है, तो ये फ़िलासफ़ी का प्रोफ़ेसर भी था मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में, और प्रोफ़ेसर था फ़िलासफ़ी का यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में। तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी था 1952 टू 1962 तक, और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था 1962 टू 1967। 1962 टू 1967 सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले था ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 टू 1962, और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 टू 1967। इसको भारत रत्न से भी नवाजा गया था 1984 में। तो ये था इस आज का जो वीडियो था पीएम शहरी स्कीम के बारे में। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।